सभी सम्माननीय शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। नीति आयोग और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त प्रावधान के अंतर्गत छात्र हितैषी एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का जो कार्य है वह निरंतर चल रहा है और उसके अंतर्गत कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्र एवं छात्राएं अपने आसपास के पर्यावरण, अपने क्षेत्र विशेष में, अपने ग्रामीण, नगरीय, महानगरीय क्षेत्रों में जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं के सुझावात्मक प्रोटोटाइप का निर्माण किया जा रहा है और उन्हें अपने जो भी आइडिया या सुझाव है उसे एक राष्ट्रीय स्तर के प्लेटफॉर्म पर प्रेषित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में मेरे शिक्षक साथियों को कुछ समस्याएं आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसे तकनीकी की पॉइंट होते हैं जहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राएं हैं वो समझ नहीं पाते हैं। तो एज अ मेंटर के तौर पर हम लोग उनका इस प्रकार मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग आते हैं हमारी विकसित भारत बिल्डथॉन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम किस प्रकार कर सकते हैं और हमारे विद्यालय में दर्ज छात्र छात्राओं को किस प्रकार उसका लाभ दिलवा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं, हमारे पास जो सर्च इंजन है गूगल या क्रोम, उस पर हम जाएंगे और यहां पर ऊपर की ओर टाइप करना है vbb.mic.government.in। जैसे ये साइट आप सर्च करते हैं, इंटर मारते हैं तो हमारे सामने एक पेज खुलकर आएगा इस प्रकार का। इस विकसित भारत बिल्डथॉन का जो ये मेन पेज है इस पर आपको दो आइकॉन दिख रहे हैं, रजिस्टर करें एंड लॉगिन करें। रजिस्टर अर्थात रजिस्ट्रेशन एक वह प्रक्रिया है जिसमें आपको अपने विद्यालय का पंजीयन करना है। विद्यालय के पंजीयन के बाद आपको अपने विद्यालय में शिक्षकों को पंजीकृत करना है। अब यहां पर बात आती है कि क्योंकि ये इनोवेशन प्रोटोटाइप की बात है तो हमारे दिमाग में आता है कि गणित विषय, विज्ञान विषय से जुड़े शिक्षक ही इसमें कोई कार्य कर पाएंगे, अन्य शिक्षक नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकसित भारत बिल्डथॉन जो महत्वाकांक्षी योजना है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है कि इसमें बहुत सारे साइंस के कॉन्सेप्ट लगेंगे और उसके अनुसार ही कार्य करना है। इसके अंतर्गत हमारे विद्यालय का चाहे वो कला संकाय का शिक्षक हो, चाहे वो विज्ञान संकाय या वाणिज्य संकाय या किसी भी संकाय का शिक्षक हो, हर शिक्षक इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है। तो आइए हम देखते हैं, यदि हम रजिस्ट्रेशन वाली बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पे चलते हैं। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया तो यहां पर हमारे सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसपे यहां पर सिलेक्ट स्टेट अर्थात हमें अपने राज्य का चुनाव करना है। राज्य का चुनाव करने के बाद जैसे हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मध्य प्रदेश को चुनाव करेंगे और प्रोसीड करते हैं। तो जैसे प्रोसेस करेंगे तो यहां पर हमारे सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसके अंतर्गत यहां राज्यों के नाम जो ब्लू आइकॉन में दिख रहे हैं वह अभी इस पे कार्यरत है या कार्य कर रहे हैं। यहां पर आप देखते हैं तो रजिस्ट्रेशन अर्थात स्कूल टीचर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए एक शॉर्ट डेमो भी आपको यहां दिया गया है आपकी मदद के लिए। साथ ही साथ यदि प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो यहां पर सीधे से 11 अंकों का यू डाइस कोड, बिल्कुल आपके विद्यालय का जो यू डाइस कोड है वह यहां आप इंटर करेंगे। आई एग्री द टर्म एंड प्राइवेसी पर जैसे ही यहां पर क्लिक करते हैं प्रोसीड वाला ऑप्शन आपका एकदम उभर के आता है, हमें इस पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड करेंगे तो आपके विद्यालय की जो जानकारी है प्रोसीड करने के बाद वह यहां पर प्रदर्शित होने लगेगी। ये इस प्रकार जैसे मेरे विद्यालय की जानकारी यहां पर प्रदर्शित आपको हो रही है, तो इस प्रकार आपका विद्यालय जब आप पंजीकृत करेंगे तो आपका विद्यालय भी यहां पर इस तरीके से दिखाई देगा। यहां से आपको स्कूल का प्रकार चुनना है। जिले वाला ऑप्शन अगर गलत आ रहा है तो एक बार आप यहां से सुविधा दी गई है, जिला भी बदल सकते हैं। आप विकास खंड की जानकारी वह भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहां पर कुछ कंटेंट है जहां पर आप सुधार कर सकते हैं। प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड करने के बाद जब आप
पुनः आगे बढ़ते हैं तो आपके पास स्कूल की एक समरी, एक संक्षिप्त जानकारी आपके सामने इस पेज पर प्रदर्शित होती है। इसी पेज के निचले भाग में, यानी कि ये पेज का आधा भाग है, इसके निचले भाग में आपको यहाँ पर इस प्रकार एक पेज खुलता है। यदि आपको किसी स्कूल के शिक्षक का यहाँ पंजीकरण करना है, जैसे मेरे विद्यालय के शिक्षक, तो यहाँ पर मिस्टर, नाम राजेंद्र विरागी, जेंडर मेल, बेसिक जानकारी में ईमेल आईडी, और उसके सामने जैसे आप ईमेल डालते जाएंगे पासवर्ड क्रिएट होता जाएगा। यहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर डालना है। यहां पर यदि वही व्हाट्सएप नंबर है तो मोबाइल नंबर का व्हाट्सएप नंबर अगर सेम है तो आप यहां क्लिक कर दीजिए। फिर आपको यह महत्वपूर्ण चीज है, आई एम नॉट अ रोबोट, ये इस प्रकार आई एम नॉट अ रोबोट पर आप क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड आएगा, अर्थात अंकों के माध्यम से ओटीपी प्राप्त होगी। उस ओटीपी को तय स्थान पर आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहां से आपका जो टीचर है वह टीचर वेरीफाई होगा, और वेरीफाई होने के बाद उस संबंधित टीचर को ऐसा मैसेज ईमेल आईडी पर प्राप्त शिक्षक अपना पंजीयन कर पाएगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, टीचर लॉगिन एंड स्टूडेंट लॉगिन। यहां पर हम देखते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि शिक्षक के कार्य से शुरू होते हुए शिक्षक के कार्य पे ही समाप्त होना है। यदि शिक्षक एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करेगा तो यहाँ पर टीचर लॉगिन पर जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन ऑप्शन के बाद हमारे पास एक ऑप्शन विंडो खुलकर आएगी जिसमें संबंधित शिक्षक का आईडी अर्थात ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद रिमेंबर मी कर दें, क्योंकि यह कार्य हमें लगातार करना है। जैसे साइन इन करें, और आप अपनी सुविधा अनुसार रिमेंबर मी भी नहीं कर सकते, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। यहां पर जैसे शिक्षक को हमने रिमेंबर मी किया, लॉगिन करने के बाद एक पेज खुलकर आएगा कि वेलकम टीचर एंड मेंटर्स, स्टार्ट नाउ एंड डू लेटर, ये सारी कंडीशन है। साथ ही साथ यहाँ एक आइकॉन दे रखा है इंग्लिश, आप चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार हिंदी भाषा का चयन भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर स्टार्ट नाउ करते हैं तो यहाँ पर शिक्षक का प्री टेस्ट शुरू होगा, यानी शिक्षक को सबसे पहले टेस्ट देना है। तो प्री टेस्ट शिक्षक देगा जिसमें सामान्य प्रश्न है, आपने पिछले मैराथन का हिस्सा थे हाँ या नहीं, क्या वर्ष में बच्चों को, प्रतिभागियों को स्कूल समुदाय के अवलोकन और गहराई से समझने का अवसर मिलता है, हमेशा, अक्सर, कभी कभार, कभी नहीं। अर्थात ये सामान्य प्रश्नोत्तरी हम पूरी करते हुए जाएंगे और अंत में जब जाकर उसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक नया पेज खुलकर आएगा कि आप अपनी यात्रा जो है वो प्रारंभ करेंगे। अब दूसरे नंबर पर शिक्षक को क्या करना है, शिक्षक को अपने अंडर में टीम निर्माण करना है। अब टीम निर्माण जारी करने के लिए हम या तो यहाँ टीम पर क्लिक कर सकते हैं या ऊपर दिए गए बार पर टीम ऐप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है खुलकर, टीम और छात्र जोड़ें। अब यहाँ पर थोड़ा सा शिक्षक लोगों को ध्यान देना है, जब भी टीम का निर्माण करने बैठे आप सुनिश्चित कर लें कि जिन बच्चों को आप ले रहे हैं उन बच्चों का पेन नंबर आपके पास उस समय मौजूद होना चाहिए। यह आपको यूडाइस जो कार्य हम करते हैं वहां से मिल जाएगा। जैसे टीम और छात्र जोड़े पर हम चलते हैं तो हमारे पास एक नया विंडो खुलकर आएगा, जिस विंडो में सबसे पहले टीम का विवरण अर्थात टीम का नाम, आप अपने अनुसार जो आपको सही लगता है वो टीम का नाम दर्ज करें। टीम की ईमेल आईडी, अब ईमेल आईडी के लिए आप ये कार्य कर सकते हैं कि जो शिक्षक है उसी की आईडी का ही इस्तेमाल करें ताकि उसको दोनों का कार्य बराबर पता चल सके। अब यहाँ पर हम आते हैं छात्रों का विवरण। छात्रों के विवरण में आप जब देखेंगे इस पेज पर तो कुल 5 भाग दिए हुए हैं, अर्थात स्टूडेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। चूंकि यह एक सामूहिक कार्य है, टीम कार्य है, तो आप यहाँ पर अधिकतम 5 बच्चों को जोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो न्यूनतम 2 बच्चों को जोड़कर भी कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर सामान्य पूरा नाम छात्र का, उसकी विकलांगता की स्थिति, आयु, कक्षा, लिंग और पैन नंबर, ये जानकारी छात्र की आप लेकर बैठे और यहाँ पर छात्र की प्रविष्टि करें, दूसरे छात्र की प्रविष्टि करें और यहाँ पर आता निकालना, अर्थात स्टूडेंट टीम की जो डिटेल है, अर्थात हम तीसरा स्टूडेंट अगर जोड़ना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो पेज ऑटोमेटिकली हटता जाएगा। और हटने के बाद
जैसे ही आप नीचे आते हैं, 2 छात्र हमने जैसे चुनाव किए, यहां से निकालने वाले चीजें हटाने के बाद तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, टीम बनाए और खारिज करना। तो आप टीम बनाए पर क्लिक करेंगे तो आपका जो 2 बच्चों का जो समूह था, ये हमारे विद्यालय के 2 छात्रों का समूह है, तो ये समूह के बाद टीम बनाए पर क्लिक करेंगे तो यहां से इस टीम का निर्माण होगा और जो शिक्षक की लॉगिन है, उस शिक्षक की लॉगिन पर उस टीम का आईडी और पासवर्ड यहां पर आपको दिखने लगेगा। यानी इस प्रकार शिक्षक ने यात्रा की शुरुआत की, अपने टीम का निर्माण कर लिया और उसके आईडी पासवर्ड भी उसे प्राप्त हो चुके हैं। अब अगली कड़ी में हम शिक्षक को यहां से कर देंगे लॉग आउट, क्योंकि अब कार्य करना है छात्र को। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये हमारी टीम का विवरण है, हम चाहे तो यहां से देख सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं अगली प्रक्रिया, वापस लॉगिन पर आएंगे। स्टूडेंट लॉगिन पर अब क्लिक करना है। स्टूडेंट लॉगिन पर जाने के बाद वही हमारी स्टूडेंट की जो आईडी है SIM से शुरुआत करते हुए उसका पासवर्ड डालेंगे, साइन इन करेंगे और साइन इन करने के बाद उन 2 बच्चों का जो हमने निर्माण किया था टीम के तौर पर, उन 2 बच्चों के नाम यहां पर हमें दिखेंगे। जैसे 2 स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं और दोनों स्टूडेंटों के उल्टे हाथ साइड पर ऊपर की ओर लॉग इन लिखा हुआ है। अब विशेष ध्यान आप यहां ये दें कि अगर आपकी टीम में 2 छात्र हैं, 3 हैं, 4 है या 5 है, अर्थात जितने भी छात्र आपकी टीम में हैं, प्रत्येक छात्र का पाठ्यक्रम अर्थात कोर्स वाला ऑप्शन पूरा करना होगा। यानी जो कार्य हम एक छात्र के लिए कर रहे हैं वो पूरा संपूर्ण कार्य दूसरे छात्र के लिए भी करना अनिवार्य है, क्योंकि ये टीम कार्य है। तो यहां पर जैसे हमने जो भी स्टूडेंट है बिंदेश्वरी, उसके लॉगिन पर क्लिक किया तो लॉगिन करने पर हमारे पास ऑप्शन लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद उस छात्रा का एक वापस फ्रंट पेज खुलकर आया और जैसे हमने शिक्षक की यात्रा शुरू करवाई थी प्री टेस्ट से, ऐसे छात्रा की भी शुरुआत होगी प्री टेस्ट से। शुरू करेंगे, शुरू करने पर संबंधित स्टूडेंट को यहां पर उत्तरोत्तर प्रश्न मिलेंगे, प्रश्नों का आप यहां पर जवाब दीजिए। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें हम 1 से अधिक विकल्प भी चयन कर सकते हैं, जैसे ये रहा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके 2 जवाब 3 जवाब आपकी बुद्धि के अनुसार हो सकते हैं, तो उनका चुनाव करें और चुनाव करते करते आप जो प्रश्नोत्तरी पूरी करेंगे तो 22 प्रश्न पूरे करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आता है। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे, इस छात्रा का प्री टेस्ट पूरा हो चुका है और यहां पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, अपना आइडिया सबमिट करें और अपना कोर्स जारी करें। अर्थात यहां पर आप कंफ्यूज ना हो, कोई भी शंका न रखें, आप यहां पर सीधे से कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे, जो यहां पर उल्टे हाथ तरफ पूरा एक आपका डैशबोर्ड है जिसपे कोर्स, उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो छात्र या छात्रा को यहां पर इस प्रकार एक पेज खुलकर आएगा और लिखा है कोर्स की शुरुआत करें। अब कोर्स कितने हैं, तो यहां कुल 6 कोर्स दिए हैं। प्रत्येक कोर्स में यहां पर संख्या कंटेंट की दे रखी है, 4 वीडियो, 2 वीडियो, 4 वीडियो, 4, 5 और 5। प्रत्येक कोर्स में प्रत्येक वीडियो को देखने के बाद अंत में आपसे एक प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है, तो वह छात्र छात्रा अपने विवेक के अनुसार देखे गए वीडियो के अनुसार उस प्रश्नोत्तरी का जवाब देंगे। उसमें 6 प्रश्नों का जवाब सही देने पर ही वह उत्तीर्ण माना जाएगा और वह अगले वीडियो के लिए पात्र अर्थात अगले मॉड्यूल के लिए पात्र होगा। तो इस प्रकार प्रत्येक छात्र, टीम के प्रत्येक सदस्य को ये पूरी प्रक्रिया करनी है। जब वो पूरा वीडियो देख पाएगा अर्थात वो सारे कोर्सों को जब पूरा कर लेगा, तत्पश्चात वह आइडिया सबमिट करने के लिए पात्र होगा। अर्थात उस छात्र को यहां पर कोर्स पूरा करेंगे तब जाकर आइडिया सबमिट पर जाएंगे। जैसे आइडिया सबमिशन पे जाएंगे तो आइडिया सबमिशन के लिए कुछ यहां पर नियमों का पालन करना अर्थात दिशा निर्देश दिए हुए, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो मेरा आप लोग सभी शिक्षक साथियों से ये कहना है कि जब आइडिया सबमिट करने बैठे तो आपके पास उसकी प्रॉपर जानकारी होना चाहिए कि हमें उसमें क्या क्या बिंदु आएंगे। तो पहले आप जो छात्र अपना प्रोटोटाइप या जो विचार प्रस्तुत कर रहा है उसका एक संक्षिप्त वीडियो बनाकर उसकी यूट्यूब लिंक बनाएं।
YouTube लिंक बनाने के लिए आप अपने सभी के YouTube अकाउंट होते ही हैं, क्योंकि हम अपना एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, तो वहां जाकर उस वीडियो को अपलोड करने का ऑप्शन आता है, अपलोड कर दे तो वहीं से अपलोड करने पर आपको शेयर करने पर उसकी YouTube की लिंक भी बन जाएगी। वहां से कॉपी करके आप यहां पेस्ट करेंगे। कहां करेंगे मैं आपको अभी बताऊंगा आगे प्रक्रिया में। साथ ही उस प्रोटोटाइप का, उस मॉडल का एक फोटो भी बना लें जो 10 MB का होना चाहिए, उससे अधिक वह स्वीकार नहीं करेगा। जैसे ही हम आइडिया की ओर चलते हैं तो यहां आइडिया सबमिट करने के लिए हमें कुल 4 विषय दिए हैं, 4 थीम दी गई है। आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल एंड समृद्ध भारत। प्रत्येक विषय के 8 उप कथानक है। उन 8 उप कथानक में आप इनमें से किसी पर भी आइडिया बना सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य और कल्याण, महिला एवं बाल विकास, पानी, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, सांस्कृतिक गौरव, आदिवासी लोगों को मजबूत बनाना, भविष्य के लिए तैयार कौशल और स्थानीय सामुदायिक समस्याएं। अर्थात ये खुला इनोवेशन है। तो इस प्रकार आप इन में से किसी भी एक थीम का चुनाव करके सब थीम में आगे बढ़ते हुए जब जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पहला पेज खुलकर आएगा। पहला पेज यह आपका इस प्रकार रहेगा, जिसमें आपको अपना प्राथमिक विषय चुनना है, उसकी विचार श्रेणी चुनना है, आप किस भाषा में विचार प्रस्तुत करने वाले हैं वह आपको चुनना है। उसके बाद चौथे नंबर पर आपके पास आएगा अपने आइडिया का शीर्षक, अर्थात यहां स्पष्ट शब्दों में उसका टाइटल आपको देना है। क्योंकि यहां अक्षरों की संख्या 500, 1000 जो भी लिमिट दी है, तो आप लिमिट पे न जाएं। आपके जितने विचार हैं, जितने अक्षर होते हैं उतने आप टाइप कीजिए। यहां पर कोई लिमिट नहीं है कम से कम शब्दों की, अधिक से अधिक शब्दों की लिमिट है, लेकिन कम से कम की कोई लिमिट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी पहले पेज पर कार्य करते हुए समस्या के कारण बताएं, समस्या के असर गिनाएं। आगे बढ़ते हुए अगले में हमारे पास प्रश्न आता है कि आपको अपनी कम्युनिटी से किस प्रकार जगह पर यह समस्या दिखाई गई। जो भी ऑप्शन है उस पर टच करेंगे, क्लिक करेंगे, कौन कौन इस समस्या का सामना कर रहा है, ये पूरा पेज भरने के बाद आप सभी ड्राफ्ट के रूप में सेव करें पर क्लिक करेंगे। जैसे आपको ग्रीन मैसेज मिलेगा फिर आप अगले पेज पर जाएंगे। अगले पेज पर जाने पर आपको यहां दूसरा पेज आता है, जिसमें आपको समस्या और यूजर का विश्लेषण, उसके बाद आपको इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत किन किन ने आपको सहयोग किया, कितने लोगों ने आपको फीडबैक दिया, उन कामों को चुनिए जो समस्या सुलझाने के दौरान आपकी टीम ने किए। इस प्रकार प्रत्येक ऑप्शन पर आप कार्य करेंगे और वही आपको क्या करना है, ड्राफ्ट के रूप में सेव करना है, नेक्स्ट पर जाना है, तब जाकर आपके पास एक अगला और तीसरा और अंतिम पेज खुलकर आएगा। यहां पर आपको दिख रहा होगा तीसरे पेज पर अपना प्रोटोटाइप, अपने प्रोटोटाइप का वर्णनात्मक दस्तावेज ऑब्लिक छवि, अर्थात 10 MB वाली आपको यहां पर एक अपनी जो प्रिंट आपने ली है, अर्थात जो फोटो लिया है उसको यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ दूसरे ऑप्शन में लिखा है अपना यूट्यूब लिंक अपलोड करें, अर्थात आप जो वीडियो जो संक्षिप्त आपने बनाया है उसका आप जो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे उस लिंक को यहाँ कॉपी जो करके लाए थे उसे पेस्ट करेंगे और अपलोड करेंगे। जैसे अपलोड करेंगे आपको एक वहां पर ग्रीन कलर मैसेज आपको आएगा। उसके बाद इसके अगले प्रश्नों में जो भी दिए गए हैं उन पर आप निशान लगाकर ड्राफ्ट के रूप में सेव करेंगे। उसके बाद आपको सबमिट वाला ऑप्शन एक उभर के आएगा और आपको सबमिट करना है। कई बार कुछ तकनीकी कारणों के कारण यदि वो उसी समय सबमिट नहीं हो पा रहा है तो आप सभी एक बार पुनः इस प्रक्रिया का दोहरान कर ले, क्योंकि जब आप दूसरी बार आएंगे तो आपको यहां पर इस पेज के फ्रंट पर अर्थात यहां ऊपर की ओर यहां पर एक नया ऑप्शन आ जाएगा, व्यू और एडिट वाला ऑप्शन। तो आप व्यू एडिट पर क्लिक करेंगे, ये सारे जो लॉक है वो अनलॉक हो जाएंगे और आप इस पे पुनः कार्य करके आखिरी में इसको सबमिट जैसे करेंगे तो आपका आइडिया सबमिट होगा। और आइडिया सबमिट होने के बाद संबंधित टीम मेंबर्स के यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है, मेरा प्रमाण पत्र, यहाँ पर जाकर आप अपने टीम का यहाँ पर प्रमाण पत्र डाउनलोड कर पाएंगे।
अब यहां पर देखें तो अभी ये दिख रहा है कि 100% तक पहुंचते हैं, अर्थात यहाँ ये लॉक है क्योंकि इसने अभी कार्य पूर्ण नहीं किया है। जैसे पूर्ण होगा ग्रीन हो जाएगा और आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर आप प्रत्येक छात्र छात्रा की प्रोग्रेस भी देख सकते हैं कि उसने क्या क्या कार्य किया। जैसे कि यह कोई और छात्रों की मैंने स्लाइड यहाँ जोड़कर बताने का प्रयास किया है कि जो पूर्ण कार्य कर लेगा उसकी प्रोग्रेस आपको लेसन प्रोग्रेस, आइडिया सबमिशन, पोस्ट सर्वे और कोर्स सर्टिफिकेट, जो जो कार्य करेगा वो राइट होता जाएगा। उसके बाद हम देखें तो यहां पर अंत में एक बधाई का मैसेज आएगा, अर्थात आपने उस टीम का सारा कार्य कर लिया है। अब कोर्स प्रत्येक छात्र का करना है, लेकिन आइडिया सबमिशन पूरी टीम में से किसी एक बच्चे के, किसी एक छात्र या छात्रा के जाकर आप सबमिट करते हैं तो दूसरे का भी स्वीकार कर लेता है। किसी भी प्रकार की कोई संशय या आपको दुविधाएं या किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्या टाइप कर दीजिए। यथासंभव समय रहते आपकी समस्या का शीघ्र ही समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। शायद मैंने इसमें नाम ही नहीं बोला है ना शुरू से।